में फ्रैंक कोडोन सिद्धांत में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण इतने तीव्र गति से होते हैं कि नाभिक को गति करने का मौका ही नहीं मिल पाता। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के दौरान अंतरनाभिकीय डिस्टेंस है, अंतरनाभिकीय दूरी है, वो चेंज नहीं होती है। तो अपने कोई भी मॉलिक्यूल है, इसके लिए ऊर्जा व अंतरनाभिकीय दूरी के बीच का ग्राफ किस प्रकार से आता है? तो आप जानते हो, जब दो परमाणुओं के बीच की दूरी जैसे जैसे कम होती है, वैसे वैसे इनकी एनर्जी भी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। जब दो नाभिकों के बीच की दूरी कम होती जाती है, वैसे वैसे इनकी एनर्जी भी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ये कंडीशन ऐसी आती है जब इनके बीच की एनर्जी सबसे कम होती है। इस ऊर्जा, जब इनके बीच की एनर्जी कम होती है तो स्थायित्व ज़्यादा होता है। इसको कहा जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन। और ये दूरी होती है वो क्या कहलाती है? अंतरनाभिकीय दूरी कहलाती है। तो यहाँ पर ये दूरी अंतरनाभिकीय दूरी होती है, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब अंतरनाभिकीय दूरी से भी कम दूरी होती है तो फिर क्या हो जाता है? फिर अब इसमें और ज़्यादा दूरी से आएंगे और ज़्यादा नज़दीक आएंगे तो इनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। जिस प्रकार से मान लो दो परमाणु है, दूर है तो इनके बीच में आकर्षण बढ़ रहा, और नज़दीक आए तो आकर्षण बढ़ा, और नज़दीक आए तो और आकर्षण बढ़ा। यानी कि जब नज़दीक आ गए, स्पर्श कर रहे हैं, तो इनके बीच में अधिकतम आकर्षण है, और इस कंडीशन को कहा जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन। यदि अब और नज़दीक आए तो आकर्षण की बजाय क्या होगा? अब प्रतिकर्षण बढ़ने लग जाएगा। और ही नज़दीक आए, जैसे अपने कोई दो नज़दीक आ रही है, दो नज़दीक आए मान लो, तो दो नज़दीक आए तो क्या हो गया? बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन हो गई। और ही नज़दीक आ रही है तो क्या यहाँ के माँ बढ़ेगा क्या? और बिल्कुल अपने ओवरलैपिंग होने को हो गया, तो फिर आकर्षण की बजाय प्रतिकर्षण होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा? इंट्रैक्शन की बजाय क्या होगा? रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा। और एनर्जी, तो बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है? जब सबसे कम एनर्जी होती है तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन कहा जाता है। जैसे मान लो ये किसी ऊर्जा स्तर के लिए है, ऊर्जा स्तर के लिए। अन्य ऊर्जा स्तरों की बात करें तो मान लो कोई एक अन्य ऊर्जा स्तर है जिसका ग्राफ है, वो अपने विचार कर रही हैं कि इसका ग्राफ है वो मान लिया कि इस प्रकार से आया है। ये अन्य ऊर्जा स्तर है कोई, उसका ग्राफ है वो इस प्रकार से आया है। तो ये n है, मान लो n+1 n+2 कुछ भी, कोई भी ऊर्जा स्तर हो सकता है। तो जब एक जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर है, एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में कई वाइब्रेशन ऊर्जा स्तर होते हैं, और कई वाइब्रेशन ऊर्जा स्तर है वो रोटेशन में। यानी कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के बाद में चाहिए वाइब्रेशन के लिए। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक के बाद में किसका नंबर आता है? ई वाइब्रेशन का आता है, और वाइब्रेशन के बाद में ज़्यादा ऊर्जा चाहिए ई रोटेशन के लिए, और रोटेशन से फिर ई ट्रांजिशन के लिए। और ये बताया था आपको ये बोरन ओपेनहीमर इक्वेशन के अंदर। और अब देखो, मान लो ये कोई ऊर्जा स्तर है, ये इसके कई वाइब्रेशन स्तर है। यानी कि v बराबर क्या है? 0 है, v बराबर 1 है, v बराबर 2 है, v बराबर 3 है। इस प्रकार से इसके वाइब्रेशन लेवल हैं। इसी प्रकार से जो अलग से कोई होगा उसकी वाइब्रेशन लेवल, इस प्रकार से जो अन्य ऊर्जा स्तर है उसके भी क्या होगा? वाइब्रेशन लेवल। इसको v डैश कह दूं तो v डैश बराबर 0 है, v डैश बराबर क्या है? 1 है, v डैश बराबर क्या है? 2 है, v डैश बराबर क्या है? 3 है। तो यहाँ से मान लो कोई संक्रमण हो रहा है, तो यहाँ से जो संक्रमण हो रहा है, ये मान लो v बराबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इस प्रकार से ऊर्जा स्तर है। यहाँ से मान लो कोई संक्रमण हो रहा है, तो अब देखो
तो यहाँ पर जो अंतर्नाभिकीय दूरी थी, वो अंतर्नाभिकीय दूरी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है उस दौरान अंतर्नाभिकीय दूरी है वो चेंज नहीं होती, यानी कि अंतर्नाभिकीय दूरी को चेंज होने का कोई मौका नहीं मिल पाता, ऐसा फ्रैंक कोडोन सिद्धांत के अंदर बताया गया। तो ये अंतर्नाभिकीय दूरी को अंतर्नाभिकीय दूरी आर व ये स्थितिज ऊर्जा या एनर्जी के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है।